दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। इस चुनावी रिजल्ट के तुरंत बाद यानी 10 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ 2 फोटो शेयर करते हुए एक ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था, हमेशा मेरे साथ मौजूद रहने के लिए धन्यवाद सुनीता। वह पहला ऐसा मौका था जब केजरीवाल ने राजनीति में आने के बाद औपचारिक परिचय दिया था। इससे पहले सुनीता केजरीवाल की पहचान एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी के रूप में थी। अब जब इस ट्वीट के 9 साल बाद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि सुनीता को दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सुनीता और अरविंद केजरीवाल की प्रेम कहानी के बारे में, और क्या दिल्ली की सीएम बन सकती हैं सुनीता। कैसे और कब शुरू हुई थी सुनीता और केजरीवाल की प्रेम कहानी। अरविंद और सुनीता केजरीवाल की लव स्टोरी की शुरुआत आईआरएस की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। ये दोनों आईआरएस अधिकारी रहे हैं। आईआरएस की ट्रेनिंग के दौरान ही केजरीवाल और सुनीता की मुलाकात हुई थी। इस दौरान ही दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। अरविंद और सुनीता नागपुर एकेडमी में रोज घंटों साथ रहते थे। इसके बावजूद अरविंद की सुनीता को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। एक दिन हिम्मत करके ट्रेनिंग एकेडमी के गार्डन में दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया और एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। चूंकि दोनों एक ही जाति से आते थे, इस कारण फैमिली भी मान गई। सुनीता दिल्ली की रहने वाली हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। दोनों ने नवंबर 1994 में शादी कर ली। 1995 में ट्रेनिंग पूरी कर दोनों दिल्ली आ गए और यहीं बस गए। अरविंद केजरीवाल के अंदाज में दिल्ली वालों को संदेश दे रही हैं सुनीता। अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद उन्हें कई बार साथ देखा गया है, लेकिन कभी भी उन्हें किसी सार्वजनिक मंच को साझा करते नहीं देखा गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता ने दिल्ली की जनता को वीडियो के माध्यम से 2 बार संदेश जारी किया है, ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल किया करते थे। सुनीता भी उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी जहां केजरीवाल बैठकर दिल्ली वालों को वीडियो के माध्यम से संबोधित करते थे। ऐसे में और भी तेजी से चर्चा शुरू हो गई है कि अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता ही सीएम बनेंगी। सुनीता कब से एक्टिव हैं राजनीति में। दरअसल सुनीता राजनीति में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले से एक्टिव हैं, लेकिन वो मीडिया सुर्खियों से दूर रहती हैं। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली का सीएम बनने के कुछ समय बाद से ही वो और उनकी बेटी हर्षिता अरविंद केजरीवाल की विधानसभा नई दिल्ली के कामों को देखना शुरू कर दिया था। नई दिल्ली में होने वाले काम और वहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना जारी था, लेकिन उन्होंने इस बात का बेहद ख्याल रखा है कि पार्टी के किसी भी नियम का उल्लंघन न हो। यही वजह है कि पार्टी के किसी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होती हैं। साथ ही दिल्ली सरकार के कामों के प्रचार प्रसार का देखरेख भी वही करती रही हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि सीएम आवास के नवीनीकरण वाले मामले में सुनीता पर भी जांच का साया मंडरा रहा है। हालांकि कागज पर सुनीता की कोई भूमिका नहीं है, इसीलिए इन आरोपों पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। क्या सुनीता केजरीवाल बन सकती हैं दिल्ली की सीएम। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि सरकार या पार्टी में अरविंद केजरीवाल के उत्तराधिकारी को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इस बात से इनकार करना गलत होगा कि सुनीता को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा जा सकता। फिलहाल पार्टी के किसी भी नेता या मंत्री से ज्यादा वो स्वीकार्य हैं। वो पिछले 12 सालों से पार्टी कार्यकर्ता, नेता और मंत्रियों के साथ संपर्क में रही हैं। पार्टी के अंदर वही एक नाम है जिस पर पार्टी एकजुट रह सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा है और किसी दूसरे को पनपने तक नहीं दिया। केजरीवाल के विश्वास पात्र मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद यह जगह खाली है और इसकी कमी पार्टी महसूस कर रही है। तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बात का डर है कि केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो पार्टी टूट भी सकती है। तो ये थी अरविंद केजरीवाल की पत्नी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।